नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद बीके दैया में। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कोलोक्य रहेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कि घड़ी की दोनों सुइयां अपने स्थान परिवर्तन कर लेती हैं तो आपको फिक्स समय निकालना रहेगा। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि प्रदीप नाम का कोई व्यक्ति है, वो सुबह 7 से 8 बजे के मध्य ऑफिस जाता है, ठीक है, तथा वह 4 से 5 बजे के मध्य वापस घर आता है और घर आने के बाद वह देखता है कि जब वह गया और जब वह आया तो घड़ी की दोनों सुइयों मतलब कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई ने आपस में अपने स्थान परिवर्तन कर लिए थे। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए प्रदीप का ऑफिस जाने का समय क्या था या फिर वापस आने का समय क्या था। तो क्वेश्चन ने पूछा आपके पास, तो प्रदीप का ऑफिस से जाने का समय क्या था, यानी किस समय पे वह ऑफिस गया, वो आपको फिक्स समय एग्जैक्ट समय आपको बताना है। देखिए, इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आता है उसके लिए एक फॉर्मूला है, ट्रिक है, वो आपके पास क्या है कि 60/13 गुना में आपके पास होता है विपरीत समय या फिर अपोजिट टाइम। अब ये समझिए पहले, तो विपरीत समय अपोजिट टाइम होता क्या है इसमें। अब आपको पता है भाई प्रदीप है वो 7 से 8 बजे के मध्य ऑफिस जाता है, ये उसका क्या अभी जाने का समय है। आने का समय क्या है भाई उसका 4 से 5 का है। तो विपरीत समय का क्या कि जब भी आपके पास जाने का बोले ना तो आप क्या लोगे, जाने का बोला है तो आने का लोगे, और आने का बोले तो जाने का, यानी 7 के विपरीत क्या भाई 5 है और 4 के विपरीत क्या है 8 है। तो यदि आपसे इसमें पूछा है जाने का, तो जाने का क्या भाई 7 के विपरीत क्या है 5, तो आप क्या लोगे 5 लोगे। बाकी आपके पास सारी चीज है ही भाई, तो क्या करोगे भाई 60/13 गुना में क्या हो जाएगा भाई आपके पास कौन सा समय हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। बस इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करोगे यहां से क्या हो जाएगा भाई 300/13। 300/13 को यदि आप हल करोगे सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई यहां से 13 दूनी 26, 2 4 बचा 13 3 39, क्या बचा 1/13। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आपको लिखना कैसे है कि आपके पास समय पूछा जाने का, तो जाते के समय भाई 7 से 8 बजे के मध्य, यहाँ पे आपके पास जो भी आएंगे ना वो आपके पास मिनट आएंगे, ये आपके पास मिनट आए 23 सही 1/13। तो आपके पास जो आंसर होगा वो क्या होगा कि 7 बजकर, क्योंकि वो जाता है कभी 7 से 8 के मध्य, यानी इस समय के मध्य जाता है, तो आपके पास 7 बजकर लेना, 7:23 सही 1/13, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो भी व्यक्ति था प्रदीप वो 7 से 8 बजे के मध्य जाता था, सिर्फ हम ये दे रखा है, लेकिन अब हमारे पास उसका फिक्स समय आ चुका है कि वो 7:23 सही 1/13 पे घर से ऑफिस के लिए जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का आपके पास क्या भाई, विकास सुबह 9 से 10 बजे के मध्य बाजार जाता है तथा शाम 7 से 8 बजे के मध्य वापस घर आता है। घर आने के बाद वह देखता है कि जब वह गया तथा वापस आया तो घड़ी की दोनों सुइयों ने अपने स्थान परिवर्तन कर लिए, या फिर आप कह सकते हैं बदल लिए। तो विकास का बाजार वापस घर आने का समय क्या था, ठीक है। तो विकास का बाजार से वापस घर आने का समय क्या था, ठीक है। इसमें आपके पास वापस आने का समय पूछा है, तो वही करना है आपके पास। ट्रिक क्या रहेगी 60/13 गुना में विपरीत समय। अब विपरीत समय क्या होगा भाई, जाने का समय क्या उसका 9 से 10 का है, और वापस आने का क्या आपके पास भाई 7 से 8 का है। ये एएम है, ये पीएम है, ठीक है। अब देखो यदि ये आपके पास जाने का समय है, ये आपके पास आने का समय है। अब बात किसकी हो रही है भाई कि आने की हो रही है, वापस आया यानी वापस घर कब आया ये आपसे पूछा है, तो वापस घर कब आया यानी आने का पूछा, तो आने का समय क्या भाई 7, इसके अपोजिट क्या है 10, तो कौन सा समय लेंगे आप इसमें 10 का लेंगे विपरीत समय। आने का समय पूछा है तो आने क्या है 7 से 8 बजे के मध्य आता है, तो 7 का विपरीत लेना है 10। यदि जाने की बात होती तो 9 का विपरीत क्या लेते 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60/13 गुना में समय क्या हो जाएगा 10, ठीक है। यहां से आप इसको सोल्व करो क्या हो जाएगा भाई 600/13, और 600/13 को सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 13 चौक 52 80, ठीक है। यहां से क्या पे जाएगा भाई 6 पे जाएगा, ठीक है। शेष क्या बचेगा आपके पास 2/13, तो ये आपके पास मिनट आ गई 46 सही 2/13, ठीक है। तो आपके पास समय पूछा तो समय क्या हो जाएगा भाई 7 बजकर
46 सही 2/13। इस समय पे क्या होता है विकास, बाजार से वापस घर आ जाता है। क्लियर। देखिए भाई नेक्स्ट टाइप आपके पास क्या है कि एक घड़ी है वो 1 बजने पर एक बार बजती है, 2 बजने पर 2 बार, 3 बजने पर 3 बार और 4 बजने पर 4 बार। तो आपसे पूछा है कि वह घड़ी है ना वो 12 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी, और यही क्रम उसका बजने का क्या रहेगा भाई, कंटिन्यू रहेगा, लगातार रहेगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन क्या भाई आपके पास, जब भी 1 बजेगा तो वो 1 बार बजेगी, 2 बजने पर 2 बार, 3 बजने पर 3 बार, 4 बजने पर 4 बार। ठीक है। यदि हमारे पास घंटे 4-5 दे रखे हैं तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं ये क्या भाई बजती है इतनी बार। ठीक है। तो इन सभी का योग करते हैं तो मेरे पास इतनी बार बजेगी भाई। तो मेरे पास क्या आंसर हो गया भाई, 1 + 2 3 + 3 6, 6 और 4 10। तो यदि 4 घंटे का पूछे तो 10 बार, लेकिन मुझसे पूछा कितने घंटे का है, 12 घंटे का। तो 12 घंटे ऐड कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है आपके पास समय ज्यादा लगेगा, और समय ज्यादा लगेगा इसलिए मुझे इसकी शॉर्ट ट्रिक चाहिए। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी भाई, n × n + 1/2। ठीक है। n की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, जितने भी घंटे का आपसे पूछा है वो रहेगी। लेकिन ध्यान रखना कि n की वैल्यू इस क्वेश्चन में 12 से ज्यादा आप नहीं रख सकते। ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू आप 12 रखते हो, 12 छोटी आप कोई भी पूछा है तो वो रख सकते हो, लेकिन 12 से ज्यादा पूछा तो आप 12 घंटे की फ्रैक्शन में ही वैल्यू करके उसको सोल्व करना होगा। तो इसमें 12 पूछा तो 12 रखते हैं, 12 यहाँ पे n की वैल्यू 12, यहाँ पे 12 रखेंगे, 12 + 1 13, इनटू में क्या हो गया भाई 13, और बटे क्या है भाई 2, जो कटता है उसको काट देंगे, यहाँ पे क्या गया 6 आ गया। अब 13 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई 78। तो ये आपका आंसर हो गया कि ये जो घड़ी है वो 12 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी, तो 78 बार बजेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास नीचे लिख रखा है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, सेम टाइप है यही। ठीक है। इसमें क्या भाई एक घड़ी 1 बार बजती है। ठीक है। पहले वाले में क्या था कि 1 बजने पर 1 बार, 2 बजने पर 2 बार, 3 बजने पर 3 बार। लेकिन इसमें क्या कर दिया कि एक घड़ी है वो 1 बजने पर 3 बार बज रही है, और 2 बजने पर 6 बार, 3 बजने पर 9 बार, और 4 बजने पर 12 बार। और यही क्रम उसको क्या रहता है भाई आगे रहता है। तो आपसे पूछा तो बताइए वह घड़ी एक दिन में कितनी बार बजेगी। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो दिन की हो रही है, एक दिन की बात हो रही है। और एक दिन की बात हो रही है तो आपको पता है कि एक दिन में घंटे कितने होते हैं भाई, 24 होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कितने घंटों की बात हो रही है, 24 घंटों की बात हो रही है। ठीक है। तो आपके पास देखो अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजमेंट किया है कि 1 बजे वो 1 बार नहीं बजती है, कितनी बार बज रही है, 3 बार बज रही है। ठीक है। 2 बजने पर 6 बार, और 3 बजने पर 9 बार, और यही क्रम आगे है। और 24 घंटे का बताना है तो आपको क्या कहा था कि 12 घंटों से ज्यादा आपको नहीं लेना है, यानी n की वैल्यू रहेगी वो मैक्सिमम क्या ले सकते हो, 12 ले सकते हो। ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन को हमें पहले वाला जैसा बनाना है, और पहले वाला बनाना है तो मेरे पास मैं क्या करता हूं कि देखो इसमें से मैं क्या ले लूं, 3 कॉमन ले लेता हूं। तो इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा +2 +3, ऐसे ही 12 घंटे में निकालूंगा तो लास्ट में क्या बचेगा 12 बचेगा। अब मेरे पास ये अंदर वाला सेम हो गया जो पहले मैंने सोल्व किया था अभी। तो इसको आप सोल्व कैसे करते हो, n × n + 1 बटे क्या करोगे 2, और इसकी वैल्यू अभी आपने निकाली थी कितनी आएगी भाई, n की वैल्यू क्या है 12 ले सकते हो आप मैक्सिमम। तो 12 और 12 + 1 13 बटे क्या है 2 है, काट दोगे 6, 13 × 6 78। ठीक है। तो यहां तक आपके पास इसका जो अंदर वाला है जो ब्रैकेट के अंदर है उसका आंसर आया आपके पास 78, और बाहर क्या है मल्टीप्लाई में 3 है तो बाहर भी मल्टीप्लाई करो आप 3। अब 78 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा भाई, 8 × 24, 2 7 × 21 और 2 23, 234। ठीक है। अब 12 घंटे का लिया है आपने यहाँ पे, तो 12 घंटों में बची है 234 बार, और आपसे पूछा कितने भाई एक दिन की, यानी 24 घंटों की बात हो रही है। और 24 घंटों की यदि बात हो रही है तो 12 घंटों में बची है 234 बार, और अगले 12 घंटों में भी कितनी बचेगी भाई 234 बार ही बचेगी। तो टोटल कितना हो जाएगा भाई 4 4 8, 3 और 3 6 और 4, तो आपका आंसर हो गया 468 बार। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि आपके पास 12 तक ही क्यों लेनी है मैक्सिमम वैल्यू, ये इसलिए लेनी है
क्योंकि आपको पता है कि जब भी घड़ी में 1 से बजना स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 बज गया, उसके बाद 13 बजेगा। ठीक है, यदि 24 घंटे की आप बात करते तो 13 फिर 14। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास घड़ी के क्लॉक में है ना, हम 12 घंटे के जो फॉर्मेट होता है क्लॉक का वही लेते हैं। तो यहाँ पे 13 ना बज के क्या बजेगा, वापस 1 बजेगा, और वापस 1 बजेगा तो घड़ी कितनी बार बजेगी भाई, 3 बार। यहाँ पे 2 बजेगा तो वापस 6 बार। इसलिए हम क्या करते हैं कि एन की वैल्यू मैक्सिमम 12 लेते हैं। इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट 24 वैल्यू नहीं लेनी है आपको, पहले 12 की फ्रैक्शन लेनी है। यदि 36 घंटे होते तो भी 12 + 12 + 12 करके ही आप सोल्व करते। ठीक है, क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक घड़ी है वो 11 बार बजने में, 11 बार बजने में कितने मिनट सेकंड का समय ले रही है, आपके पास 10 सेकंड का समय ले रही है। और आपसे पूछा क्या है कि ये जो आपके पास घड़ी है वो 7 बार बजने में कितने सेकंड का समय लेगी। ठीक है, आपके पास कोई भी समय दे रखा हुआ, इतने समय में इतना काम हो रहा है, तो बताइए इतने समय में आपके पास कितना काम होगा। इस प्रकार के आपके पास जब भी क्वेश्चन आए तो इसमें दे क्या रखा आपके पास कि भाई 11 बार बजने में कितने सेकंड का समय ले रही है, भाई 10 सेकंड का समय ले रही है। और पूछा क्या आपके पास कि 7 बार बजने में कितने सेकंड का समय लेगी। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ध्यान रखना कि आपके पास जब भी कोई पहला काम होगा तो उसके लिए कोई भी समय नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे कि कोई स्विच आपने ऑन ऑफ करना आपको 10 बार, तो जैसे उसने स्टार्ट बोला तो स्टार्ट बोलते ही आपने वो स्विच ऑन कर दिया, ऑन कर दिया, तो उसमें जो पहली बार का समय लगा वो आपके पास 0 सेकंड का लगा, क्योंकि उसने बोला और बोलते ही आपने कर दिया। फिर आप उसको ऑफ करके ऑन करोगे तो उसके लिए आपके पास समय लगेगा, और वो आपके पास कौन सी बार होगा, दूसरी बार होगा, तो दूसरी बार होगा उसमें समय लगेगा। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आए उसमें क्या करना है कि 11 बार बोल रहा है ना, तो आपको 1 + 10 करना है। ठीक है, यहाँ पे 12 होता तो 1 + 11 करना था। इसके लिए आपके पास समय लग रहा है 10 सेकंड का, जिसमें आपके पास जो पहली वाला काम है वो 0 सेकंड में हो रहा है, और आप कह सकते हो कि जो 10 काम हुआ उसके लिए समय कितना लिया है, 10 सेकंड का लिया है। तो 10 काम करने के लिए 10 सेकंड का समय लग रहा है, तो एक काम के लिए 1 सेकंड का। ठीक है, तो पूछा कि आपके पास 7 बार के लिए, तो 7 बार को कैसे लिखना, आपको 1 + 6 लिखना है, क्योंकि पहली बार के लिए कितना समय लगेगा, 0, और 6 बार के लिए एक बार के लिए 1 सेकंड, 6 बार के लिए 6 सेकंड। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, कितने समय में काम होगा, 6 सेकंड में काम होगा। ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ पे जो पहले वाला जो पहले काम होगा उसके लिए आपके पास कोई भी समय नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप आपके पास, इसमें क्या है, इसमें आपके पास बोला गया है कि एक स्विच को 25 बार दबाने में 12 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो बताइए स्विच को 13 बार दबाने में कितने सेकंड का समय लगेगा। देखिए यहाँ पे आपके पास बात हो रही है 25 बार की। अब यहाँ पे जो 25 बार का काम हुआ है वो कितने सेकंड में हुआ, 12 सेकंड में हुआ है। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, जो पहली बार काम हुआ है उसके लिए कोई भी समय नहीं लगा, प्लस 24 बार जो काम हुआ है उसके लिए समय लगा, और उसके लिए समय कितना लगा, 12 सेकंड का। तो इसमें जो एक बार काम हुआ, जो दूसरी बार जो काम हुआ उसके लिए समय लगेगा आधा सेकंड का। यानी एक बार जो समय हुआ, एक बार जो काम हुआ उसके लिए समय कितना लगा भाई, आधा सेकंड, यानी 0.5 सेकंड। ठीक है, अब आपके लिए पूछा क्या भाई, 13 बार दबाने में। ठीक है, तो 13 बार दबाने में आपके पास कितने सेकंड का लगेगा, तो 1 + 12 बरोबर, एक के लिए लगता है 5 सेकंड, 0.5 सेकंड, और 12 के लिए कितना हो जाएगा भाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6.0 सेकंड का। ठीक है, तो 6 सेकंड आपके पास आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल आपके पास और दे देता हूं इसमें, यदि आपको डाउट है तो। जैसे कि हमारे पास अलार्म घड़ी होती है, हमने अलार्म लगाई 5 बजे का। ठीक है, और वो अलार्म हमने क्या कर रखी भाई, प्रत्येक 5 मिनट बाद रिपीट कर रखी है, यानी प्रत्येक 5 मिनट बाद अलार्म बजेगी। ठीक है, तो अलार्म बजी भाई 5 बजे, एक बार बज चुकी है। ठीक है, ये आपके पास समय है। अब दूसरी बार जो अलार्म है वो 5:05 पे बजेगी, क्योंकि 5 मिनट बाद क्या होती है भाई, अलार्म फिर बजना स्टार्ट कर देती है, और उससे अगली बार क्या बजेगी, 5:10 पे। तो एक बार तो अलार्म यहाँ पे बज चुकी है, ये दूसरी बार बजी और ये तीसरी बार बजी। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ पे 5 से और 5:10 तक कितने मिनट हो गए भाई, 10 मिनट हो गए, लेकिन अलार्म कितनी बार बजी है भाई, 3 बार बजी है। ठीक है, तो यहां से आपने देखा कि जो पहली बार जो बजना के लिए उसने समय लिया वो कुछ नहीं किया, वो 5 बजे फिक्स बज चुकी है। ठीक है, अब अगली बार बजी वो दूसरी बार, उसके लिए उसने 5 मिनट का समय लिया है। ठीक है, और बजी कितनी बार,
2 बार, तो इसलिए क्या करते हैं भाई, पहले के लिए 0 करते हैं। क्लियर भाई? आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।